गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल के अंतर्गत हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के खनिज संसाधन। देखिए, इंडिया इज एंडोव्ड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स। Large size and diverse geological formations have favored India in providing a wide variety of minerals. भारत खनिजों की दृष्टि से एक समृद्ध देश माना जाता है। इसका बड़ा आकार और भूगर्भीय निर्माणगत विषमताएं भारत को फेवर करती हैं इतनी खनिजों की इतनी विस्तृत वैरायटी के लिए। According to D.N. Wadia, the mineral wealth of India, though by no means inexhaustible, is varied enough to provide for sound economic and industrial development of the country. कि भारत की जो खनिज संपदा है वो निश्चित रूप में भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि औद्योगिक और अर्थव्यवस्था का आधार खनिजों पर निर्भर करता है। भारत में ज़्यादातर जो खनिज हैं वो प्री पैलियोज़ोइक पीरियड के हैं और जो आग्नेय और कायांतरित शैलों में यानी इग्नस और जो मॉर्फिक रॉक्स हैं उसमें मिलते हैं, और ज़्यादातर उसका विस्तार मिलता है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में विभिन्न भूगर्भिक कालों की संरचनाएं मिलती हैं, जैसे आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, उनमें आणविक खनिज मिलते हैं। जो धारवाड़ चट्टानें हैं उनमें लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है। जो गोंडवाना संरचनाएं हैं उसमें कोयला, जो क्रिटेशियस स्ट्रक्चर है उसमें बॉक्साइट, और जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कॉल मिलता है। हम भारत की मिनरल बेल्ट्स की बात करें तो उसे भूगर्भिक बनावट के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे नंबर 1, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार और ओडिशा प्लेटो सम्मिलित है। जो स्टेट्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं वो हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। दूसरी बेल्ट है साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिण पश्चिमी पेटी, जिसमें सम्मिलित है कर्नाटक एंड गोवा। देन नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, उत्तर पश्चिमी पेटी, जिसमें राजस्थान एंड गुजरात अलोंग द अरावली रेंज सम्मिलित हैं। सदर्न बेल्ट, जिसमें कर्नाटका प्लेटो एंड तमिलनाडु, और सेंट्रल बेल्ट, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। यदि हम मैप के अकॉर्डिंग देखें, मैप वाइज देखें, तो भारत की मिनरल बेल्ट्स के अंतर्गत जो सबसे प्रधान बेल्ट है वो है छोटा नागपुर बेल्ट। ये जो आप नंबर 1 पर देख रहे हैं, छोटा नागपुर बेल्ट, जिसमें झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल सम्मिलित है। यहाँ आप देख रहे हैं जो सी है वो कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, आयरन और तांबा, चूना पत्थर, कैल्साइट, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अनुमान ये है कि इस बेल्ट में देश का 100% काइनाइट, 93% आयरन और 84% कोयला, 70% क्रोमाइट, 70% माइका यानी अभ्रक, 50% अग्निरोधक मिट्टी, 45% एस्बेस्टस, 45% चीनी मिट्टी, 20% चूना पत्थर और 10% मैग्नीज उपलब्ध है। तो ये मेजर बेल्ट है मिनरल ऑकरेंस की दृष्टि से। नंबर टू है सेंट्रल बेल्ट, मध्यवर्ती पेटी, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, लिग्नाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक,
जवाहरात, लौह अयस्क, तांबा, ग्रेफाइट उपलब्ध हैं। अभी इसके विषय में पूर्ण जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं सदर्न बेल्ट्स की। देखिए, सदर्न बेल्ट में आते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, जहाँ सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर के भंडार हैं। देन वेस्टर्न बेल्ट जो कि राजस्थान से लगाकर गुजरात और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। इस पेटी में तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, एस्बेस्टस, नमक, कीमती स्टोन्स, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बॉक्साइट के भंडार हैं। और इसी तरह नंबर 5 पे देखिए, साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिण पश्चिमी पेटी, जिसका विस्तार दक्षिण कर्नाटक, गोवा और केरला में है। इस पेटी में इल्मेनाइट, जिरकन, मोनेजाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी, लोहा, चूना पत्थर जैसे भंडार हैं। तो हमने मेजर मिनरल बेल्ट्स की बात की। छोटा नागपुर का पठार, देन सेंट्रल बेल्ट मध्यवर्ती पेटी, सदर्न बेल्ट दक्षिण पेटी, पश्चिमी पेटी और दक्षिण पश्चिम पेटी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है। देखिए, मिनरल्स को मूलतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, यानी धात्विक और अधात्विक खनिज। इसके अलावा जो एनर्जी मिनरल्स हैं, जिसमें हम पावर रिसोर्सेज अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसे सम्मिलित किया जाता है। तो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस। जो फेरस मिनरल्स हैं, देखिए, मेटालिक मिनरल्स में मूल रूप से लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, निकल, इन्हें सम्मिलित किया जाता है और इन्हें सब डिवाइड किया जाता है फेरस और नॉन फेरस में। फेरस जिसमें आयरन कंटेंट होता है, इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, दीज आर द मिनरल्स दोज डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, जिसके अंदर लौह तत्व नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड यानी सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इसके अलावा जो प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स हैं, उनमें ये गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की, दीज आर द मिनरल्स दोज डू नॉट कंटेन मेटल, like limestone, nitrate, potash, dolomite, mica, gypsum, etc. Coal and petroleum are also non-metallic minerals. They are used as fuel. उन्हें ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है और इन्हें मिनरल फ्यूल्स भी कहा जाता है। ये खनिज ईंधन है बेसिकली। ठीक है, हम मेटालिक मिनरल्स में बात करें। मेटालिक मिनरल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ माइनिंग एक्टिविटी इन इंडिया and provide solid base to metallurgical industries in the country. अगर हम मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहले बात करें तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल की बात करेंगे, दैट इज़ आयरन और लौह अयस्क। आयरन और इज़ अ मेटल ऑफ यूनिवर्सल यूज़। लौह अयस्क एक सार्वभौमिक उपयोग की चीज़ है। It is the backbone of modern civilization. It is the foundation of our basic industry and is used all over the world. The standard of living of the people of a country is judged by the consumption of iron.
देखिए, लौह अयस्क एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। हमारी आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी जैसी है। एक नींव माना जाता है लौह अयस्क को किसी भी आधारभूत उद्योग की स्थापना के लिए पूरे विश्व में। ये किसी भी देश के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उनकी जीवन शैली का स्तर को जज किया जा सकता है उस देश के आयरन और कंजम्पशन उपभोग के द्वारा कि वो देश कितना लौह अयस्क का उपभोग करता है। अधिक उपभोग का मतलब है अधिक औद्योगिकीकरण, अधिक उत्पादन और बेहतरीन अर्थव्यवस्था। Different types of iron ore contain varying percentage of pure iron. So there are some varieties of iron ore like magnetite, hematite, limonite, laterite and siderite. यदि हम इनको थोड़ा देखें तो मैग्नेटाइट जो है वो एक काले रंग का चुंबकीय लौह ऑक्साइड होता है जो प्रायद्वीप की जो धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानें हैं उनमें मिलता है। और बिहार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, सिंहभूम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश की मंडी में जो आयरन और है वो मैग्नेटाइट टाइप का। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटाइट में 72% प्योर आयरन होता है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय गुण होता है एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट, इसलिए इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। इसमें ये एक आयरन ऑक्साइड है, इसमें मैग्नेटिज्म का गुण है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। भारत में इसका अनुमानित भंडार माना जाता है कि 205.1 करोड़ टन अवेलेबल है। दूसरा जो टाइप है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रक्त, ब्लड, क्योंकि ये लाल और भूरे रंग का होता है। ये अयस्क भी प्रायद्वीप की जो धारवाड़ और कुडप्पा समूह की चट्टानें हैं उनसे प्राप्त होता है। इसका जो क्षेत्र है वो दक्षिण बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश में रावे घाट और जबलपुर, घाली राजहटा की पहाड़ियों, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पीपलगांव, लोहारा, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों, संदूर और बमेया में मिलता है। और इसमें 60 to 70% आयरन कंटेंट होता है। अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टाइप वाइज ही करेंगे, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तीसरा जो टाइप है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट कंटेन्स 40% to 60% प्योर आयरन। 40 से 60% इसमें शुद्ध आयरन मान सकते हैं। इसमें लोहा, जल और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होता है, तो ये थोड़ा येलोइश होता है, पीलापन लिए हुए होता है। ये प्राचीन परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में इसका विस्तृत क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करें लेटराइट। लेटराइट की चट्टानों में अपक्षय के परिणाम स्वरूप जब सिलिका और लावा युक्त मिट्टी बहकर चली जाती है तो उसमें लोहा और एल्यूमिनियम शेष बचता है। तो उसके संकेंद्रण से, उसके कॉन्सेंट्रेशन से लेटराइट अयस्क का निर्माण होता है, जिसमें लोहे का अंश अपने दूसरे प्रकारों की तुलना में बहुत कम मिलता है। ये मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है और आर्थिक दृष्टि से क्योंकि ज़्यादा उपयोगी नहीं है इसलिए इसका खनन कम होता है। और फिर हम लेते हैं सिडेराइट लास्ट। इट कंटेन्स मैनी इम्प्यूरिटीज़, इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं और इसमें धातु का अंश मानते हैं कि 48% है। इसका रंग राख की तरह होता है, इसमें लोहा और कार्बन है इसलिए इसको कार्बोनेट भी कहते हैं। लेकिन अन्य अयस्कों की तुलना में इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस लोहा अयस्क के उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई।
जहां 1947 में भारत में कुल लौह अयस्क उत्पादन 2.3 मिलियन टन था, वो मात्रा 2010-11 में 208.05 मिलियन टन हो गई। क्रमशः औद्योगिकीकरण की डिमांड और क्रमशः उत्पादन में वृद्धि के मद्देनजर इसे जैसे 2010-11 तक निरंतर लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई। इसके बाद जो गिरावट थी वो 2012-13 में आई, जहाँ 2011-12 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन था 167.28 मिलियन टन। वो 2012-13 में घटकर 135.85 मिलियन टन रह गया। उसके बाद 2013-14 में लौह अयस्क के उत्पादन की मात्रा 129 मिलियन टन रह गई। तो ये जो स्थिति थी वो हम देख रहे हैं। सोर्स है इसका फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज के द्वारा इस प्रदर्शित किया गया है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका जो है, एक मिनट, is the largest producer and accounts for nearly 1/4 of the total iron ore produced in India. कर्नाटक भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है और भारत का 1/4 लौह अयस्क इसी के द्वारा उत्पादित होता है। In Karnataka, production of iron ore has increased by about 3 times since 1980. 1980 से अभी तक 3 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है। Iron ores are widely distributed in the state, but higher grade deposits are those of Kemanagundi in Baba Budan Hills of Chikmagalur district and Sandur and Hospet in Bellary district. Most of the ores are high grade hematite and magnetite. ठीक है. The other important producing districts are Chitradurga, Uttar Kannad, Shimoga, Dharwad and Tumkur. ठीक है. तो कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादक स्टेट। इसके बाद हम बात करें ओडिशा। देखिए, ओडिशा प्रोड्यूसेस ओवर 22% आयरन ओर ऑफ इंडिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट्स इन सुंदरगढ़, मयूरभंज, कटक, संबलपुर, Konjhar and Koraput districts. Okay. They are encircled: Sundargarh, Mayurbhanj, Katak, Koraput. ये इम्पोर्टेंट जो संकेंद्रण क्षेत्र हैं वो हैं। So India's richest hematite deposits are located in Barabil-Koira Valley, where 100 deposits are spread over 53 square kilometers. उसी का ये मैप है। The ores are rich in hematites with 60% iron content. Sizable deposits occur near Suljapat and Badam Pahad in Mayurbhanj districts, Baspani, Toda, Kodekola, Karband, Pilora and Kiruburu in Konjhar district, and near Manglogoti, Kandhar Pahad, Kandaldhar Pahad, Kora and Barasu in Sundargarh district,
and Tomka range between Patwali and Kasa in Sukund area of Cuttack district. So, and Hirapur Hills in Koraput district and Nalibasa Hill in Sambalpur districts are the major concentric areas. इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ हैज़ अबाउट 18% ऑफ द टोटल आयरन और रिजर्व्स ऑफ इंडिया. भारत का 18% लॉयस्क छत्तीसगढ़ रखता है और भारत के कुल उत्पादन का 20% इस स्टेट के द्वारा प्राप्त होता है. यहाँ पर भी विस्तृत क्षेत्र में लॉयस्क विस्तृत है और जो प्रोमिनेंट डिपॉजिट्स हैं वो बस्तर और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं. Biladila in Bastar district and Dhali Razra in Durg district are important producers. Biladila mine. In Biladila, 14 deposits are located in 48-kilometer long range running in north-south direction. With estimated reserves of about 1,422 million tons. जो बेलाडेला खाने हैं वो वहाँ पे 14 डिपॉजिट्स मिलते हैं जो 48 किलोमीटर के लंबे विस्तार में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं. तो यहाँ पर अनुमानित तौर पर 1,422 मिलियन टन जो है प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पे ये जो बेलाडेला माइन है इज़ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, सॉरी एशिया. ये एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान मानी जाती है. ठीक है. इसके अलावा यदि हम और एक उसकी बात करें तो जगदालपुर, रायगढ़, बिलासपुर, सुरगुजा ये भी अन्य जो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं एरिया में. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं वो है गोवा. प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन गोवा स्टार्टेड क्वाइट लेट एंड इट इज़ रिसेंट डेवलपमेंट. आप इसे मान सकते हैं अभी का ही डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉन आइडेंटिटी जिसकी बिल्कुल पहचान नहीं थी. उसके बावजूद गोवा आज एक चौथे सबसे बड़े प्रोड्यूसर आयरन और के तौर पे अपनी भूमिका रखता है. इसके रिजर्व्स जो हैं वो ओनली 11% ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सिर्फ 11% ही रिजर्व्स हैं यहाँ पे और इतने इम्प्रेसिव भी नहीं हैं अगर हम दूसरे स्टेट्स और उनके आयरन और से कंपेयर करके देखें तो. लेकिन इस क्षेत्र में गोवा नाउ प्रोड्यूसेस ओवर 18% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया. There are nearly 315 mines in North Goa, Central Goa and South Goa. Important deposits occur in Pirna, Adopel and Sora, Sidigao, Daldal and in Central Goa and Rivona Solomba and Barazan in South Goa. The richest ore deposits are located in North Goa. जो रिच हैं डिपॉजिट्स, अधिक मात्रा में संकेंद्रण, वो उत्तरी गोवा में मिलता है. ठीक है. इसके बाद हम यदि और स्टेट्स की देखें तो Jharkhand accounts about 25% of reserves and over 14% of the total iron ore production of the country. यानी कुल रिजर्व्स यहाँ 25% मिलते हैं और भारत के कुल लौह उत्पादन का 14% झारखंड से प्राप्त होता है. Iron ore mining first of all started in the Singhbhum district in 1904. Then it was a part of Bihar. जब ये बिहार का हिस्सा था 1904 में यहाँ सिंहभूम जिले में सबसे पहले खनन प्रारंभ हुआ लौह अयस्क का.
यहाँ का लॉयर्स बहुत हाईएस्ट क्वालिटी रखता है और इसकी जो पोटेंशियल है वो भी अच्छी है, एंड इट विल लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. The main iron bearing belts forms a range about 50 kilometer long, extending from near Goa to near Pantha in Bonai. The other deposits in Singhbhum include those of Budu Buru, Kotamati Buru, and Razori Buru. The well-known Noa Mandi mines are situated at Kotamati Buru. Magnetite ores occur near in Daltonganj in Palamu district. Less important magnetite deposits have been found in Santhal, Pargana, Hazaribagh, Dhanbad and Ranchi districts. ठीक है, तो इन मेजर स्टेट्स के अलावा apart from the major producing states, there are some other small states also, including Maharashtra. Maharashtra में चंद्रपुर, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग. मूल रूप से जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, देखिए रत्नागिरी. देन तमिलनाडु में सालेम, नॉर्थ आर्कॉट, अम्बेडकर, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मदुराई, नेल्लाई क्षेत्र हैं. Then Andhra Pradesh, Kurnool, Guntur, Kudappa, Anantapuram, Khammam and Nellore. राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा. उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर बेसिकली. उत्तरांचल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल में. हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एंड मंडी. हरियाणा में महेंद्रगढ़. वेस्ट बंगाल में बुर्दवान, बीरभूम, दार्जिलिंग. जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर एंड जम्मू. गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, बड़ोदरा एंड केरला में कोझिकोड जो है. देखिए सदर्न इंडिया में आयरन और का एक्सटेंशन. So, India is the 5th largest exporter of iron ore in the world. विश्व में 5वें सबसे बड़े निर्यातक हैं. We export about 50 to 60% of our total iron ore production to countries like Japan, Korea, European countries, and lately to Gulf countries. हम 50 से 60% लौह अयस्क का निर्यात जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों में करते हैं. जापान इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन आयरन और, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 3/4 ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स. हमारे कुल निर्यात का 3/4 लेने वाला जापान है, जो सबसे बड़ा खरीदार है भारत के लौह अयस्क का. Major ports handling iron ore export are Visakhapatnam, Paradeep, Mamagaon and Mangalore. ठीक है, ये प्रमुख पोर्ट्स हैं जहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है. Increasing demand for iron ore in the domestic market due to expansion of iron and steel industry in India has adversely affected our export performance from some years. कुछ सालों से हमारे देश में जो लौह स्टील इंडस्ट्रीज़ का अच्छा विस्तार हुआ, उसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि घरेलू उपयोग में अधिक मात्रा में लौह अयस्क प्रयोग में लिया जाने लगा. So efforts are being made to increase the production so that sufficient quantity of iron ore is available for export after meeting the requirements of the expanding home market. Export of iron ore is necessary for earning the much needed foreign exchange. लेकिन जो हमारी घरेलू आवश्यकता है उस उपभोग हेतु और तत्पश्चात एक्सपोर्ट का जो प्रतिशत है वो भी बना रहे, इस हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं. For map photographs
all credit goes to Google Maps and its real owners.